आज मैं आपको माइकल जैक्सन की आत्मा से मिलवाने जा रहा हूं। दोस्तों मामला क्या है, आपने भी देखा होगा। जब हिंदूवादी संगठन जुलूस निकालते हैं, कोई धार्मिक जुलूस निकालते हैं और वो जुलूस जब मस्जिद के सामने पहुंचता है या फिर मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंचता है तो उनके अंदर माइकल जैक्सन की आत्मा आ जाती है। आज इस वीडियो के अंदर आपको वही देखने को मिलने वाला है और आज आपको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं जिनके अंदर माइकल जैक्सन की आत्मा आती है, कैसे वो मस्जिदों के सामने डांस करती है और मुसलमानों के गली मोहल्लों में ठुमके लगाती है। आज सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है और आपको मैं ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको इस मामले के बारे में सारा कुछ सच्चाई के साथ पता चल जाएगा और आपको पता चलेगा कि ऐसे लोग भारत के अंदर हो चुके हैं। जब भी वो मोहल्ले में जाते हैं मुसलमानों के या कोई मस्जिद देखते हैं तब वो डांस करने लगते हैं और डीजे की आवाज तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से कई जगह पर लड़ाई का माहौल बन जाता है। दोस्तों ऐसा ही वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। हमारे देश में भूत, शैतान, चुड़ैल, आत्मा, जिन्न का बहुत महत्व है और कई इलाकों में इनकी इज्जत भी होती है क्योंकि इन्हीं के जरिए कमाई भी होती है और इन्हीं के नाम पर बड़े से बड़ा कारोबार भी फल फूल रहा है। भूत शैतान को पकड़ना, आत्माओं को अपने वश में करना और मरे हुए लोगों की आत्मा को दूर भगाने की महारत भी हमारे ही देश में पाई जाती है। लेकिन एक ऐसी आत्मा है जिसे ना हिंदू भगा पा रहे हैं, ना मुसलमान, न सिख, न ईसाई। इसका नाम है माइकल जैक्सन। यानी माइकल जैक्सन की आत्मा किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। मुसलमान तो आत्मा में विश्वास ही नहीं करते हैं, लेकिन माइकल जैक्सन का भूत मुसलमानों को देखते ही भड़क जाता है। पता नहीं इसके पीछे की असल वजह क्या होगी, पर यह सच है कि जहां भी मुसलमान नजर आते हैं वहां वहां माइकल जैक्सन की आत्मा नाचने के लिए पहुंच जाती है। यूं तो माइकल जैक्सन की आत्मा कमर हिला हिलाकर नाचने के लिए पागल हो जाती है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। हमारे देश को जब से मोदी जी ने विश्व गुरु बनाया है तब से ही अजीबोगरीब वारदात हो रहे हैं। माइकल जैक्सन एक ऐसी बीमारी बन चुका है जो अक्सर मुस्लिम इलाकों में ही पाया जाता है। भारत में जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वहां वहां माइकल जैक्सन की आत्मा भटक रही है, नाचने के लिए तड़प रही है, गाने के लिए बेताब हो रही है। ऐसी बेताबी भारत के किसी और इलाके में नहीं दिखाई देगी जैसी मुस्लिम इलाकों में नजर आती है। हालिया चंद सालों के दौरान ये देखा गया है कि मुस्लिम इलाकों में हिंदूवादी संगठन के लोग जैसे ही दाखिल होते हैं वैसे ही उनके शरीर में माइकल जैक्सन की आत्मा प्रवेश कर जाती है और जैसे ही मस्जिद के सामने उनका जुलूस पहुंचता है वैसे ही माइकल जैक्सन की आत्मा लाउड स्पीकर और डीजे की आवाज को तेज कर देती है और जोर जोर से भड़काऊ नारे लगाने लगती है। जैसे कि हिंदूवादी संगठन मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचते हैं, हिंदूवादी संगठनों के पांव थिरकने लगते हैं। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचते हैं तुरंत माइकल जैक्सन की आत्मा कमर हिलाने लगती है और देखते ही देखते कमर हिला हिलाकर हिंदूवादी संगठन खूब नाचते हैं, मानो बरसों की मुराद पूरी हो गई हो। मानो माइकल जैक्सन की आत्मा छाती फाड़कर मस्जिद के सामने मुजरा करने लगेगी। अब हैदराबाद में ही देख लीजिए, हैदराबाद में हिंदूवादी संगठनों के शरीर में यही माइकल जैक्सन की आत्मा प्रवेश कर गई। मुसलमान आत्मा को शैतान कहते हैं क्योंकि जो शख्स इस दुनिया में मर जाता है उसकी आत्मा का इस दुनिया से नाता टूट जाता है, यानी वो आत्मा कभी भी वापस इस दुनिया में नहीं आ सकती। इसलिए अगर कोई खुद को आत्मा बता रहा है तो उनके दावे को फर्जी माना जाता है, लिहाजा मुसलमान उसे शैतान कहते हैं, खबीस कहते हैं। हैदराबाद में एक मस्जिद के पास पहुंचकर हिंदूवादी संगठनों ने तरावी की नमाज अदा कर रहे मुसलमानों को परेशान करना शुरू कर दिया। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि माइकल जैक्सन की आत्मा ने मस्जिद के सामने पहुंचते ही अपनी नौटंकी शुरू कर दी, अपना तमाशा दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि माइकल जैक्सन जिंदगी भर एक नचनिया था, इसलिए उसकी हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 19 फरवरी को रात लगभग 11 बजे के आसपास हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में जब मुस्लिम समाज अंबरपेट जामा मस्जिद में तरावी की नमाज अदा कर रहा था तभी हिंदूवादी संगठनों का एक हुजूम मस्जिद के करीब पहुंचा और नारेबाजी करने लगा। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि हिंदूवादी संगठनों ने नमाजियों की इबादत में खलल डालने के लिए तेज आवाज में भड़काऊ गाने बजाए। पर हैरानी की बात यह है कि लोकल इंतजामिया ने इस जुलूस की इजाजत कैसे दे दी। इस जुलूस को छत्रपति शिवाजी महाराज की शान में निकाला गया था, पर सवाल यही है कि आखिर किसी भी जुलूस को निकालने की अनुमति सत्ता और सिस्टम कैसे दे सकता है। क्या हैदराबाद भी नफरत का गढ़ बन चुका है? जिस तरह से बाकी राज्यों में नफरत देखी जाती है, क्या अब हैदराबाद भी सांप्रदायिक राजनीति की राजधानी बन गई है? हालांकि मस्जिद कमेटी ने तरावी की नमाज के लिए इकट्ठा हुए 4-5 हजार लोगों से सब्र और तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को तितर बितर कर दिया और नमाज को पूरा होने दिया। हमारे देश का कट्टर हिंदूवादी बहुत ईमानदार है, वो तो गाली देना भी नहीं जानता।
किसी की माँ बहन तो अल्लाह तो बहुत दूर की बात है, वो किसी भी मुस्लिम को परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। भले ही भाजपा के नेताओं के हाथ हिंदूवादी संगठनों के कंधों पर हों, लेकिन कभी भी मुस्लिमों को परेशान नहीं करते। चाहे भले ही कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस क्यों ना खड़ी हो, पर हमारे देश का कट्टर हिंदू रक्षक किसी भी मुस्लिम को परेशान करने की कोशिश नहीं करता। पर माइकल जैक्सन की आत्मा ठहरी अमेरिकी, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी भारत के खिलाफ आती है, उन बयानों पर कट्टरता से पालन करने वाली माइकल जैक्सन की आत्मा सबसे ज्यादा नफरत फैला रही है। माइकल जैक्सन की आत्मा हिंदूवादी संगठनों के शरीर में प्रवेश करके खूब उत्पात मचाती है। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन जब से हमारे मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना फ्रेंड बनाया है, तब से डू लाइक माय फ्रेंड के देश की आत्मा ने भारत के हिंदूवादी संगठनों को अपने कब्जे में ले लिया, और इससे उनका कोई कसूर नहीं। दुनिया यही समझती है कि हिंदूवादी संगठन हर जगह दंगा कर रहे हैं। दुनिया यही समझती है कि हिंदूवादी संगठन मस्जिदों के सामने जाकर आतंक मचा रहे हैं। दुनिया यही समझती है कि हिंदूवादी संगठन मुस्लिमों को मॉब लिंचिंग के इरादे से कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं। पर माइकल जैक्सन की आत्मा बहुत खतरनाक है। सारा काम माइकल जैक्सन करता है और बदनाम बेचारे हिंदूवादी संगठन हो रहे हैं। हमारे देश का कट्टर हिंदूवादी संगठन गोबर खा सकता है, पेशाब पी सकता है, किसी भी नाली में लूट सकता है, दारू पीकर कुत्ते की तरह गंदगी में नाक रगड़ सकता है, पर किसी टोपी वाले पर हमला नहीं कर सकता। खासकर मस्जिद पर हमला करना या मस्जिदों के सामने डीजे बजाने का काम हिंदूवादी संगठन कभी कर नहीं सकते। वो तो माइकल जैक्सन की आत्मा है जो सब कुछ करवा रही है। और यह वारदात क्या बता रही है? हम हिंदूवादी संगठनों पर कोई उंगली नहीं उठा रहे। भारत में जहां जहां भी जुलूस के नाम पर आतंक मचाया जाता है, सबसे पहले यही कहा जाता है कि मस्जिद से पथराव किया गया। अक्सर यही दावा किया जाता है कि जुलूस मस्जिद के सामने से गुजरा तो उस पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद हिंसा हुई। लेकिन यही पैटर्न तो हर जगह देखा जाता है। जबलपुर से लेकर कर्नाटक तक रमजान के पहले दिन इस तरह की वारदात सामने आई है। बहाना सिर्फ एक ही होता है कि हिंदूवादी संगठन जुलूस निकाल रहे थे, तभी मस्जिद से पत्थर चलाया गया, मस्जिद से पत्थरबाजी हुई, जबकि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में ताले मार दिए जाते हैं। आज सीसीटीवी का दौर है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, हर हाथ में मोबाइल है। ईमानदारी से इसकी जांच कीजिए, तब पता चलेगा कि पत्थर चलाने वाले कौन हैं और पत्थर खाने वाले कौन हैं। और माइकल जैक्सन की आत्मा कब किस वजह से कौन से मौके पर हालात को देखते हुए हिंदूवादी संगठनों के शरीर में प्रवेश कर जाती है। पर ये माइकल जैक्सन की आत्मा इतनी खतरनाक है, कहीं भी घुस जाती है। अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले भारत को विश्व गुरु बना ही रहे थे, तभी माइकल जैक्सन की आत्मा गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों के शरीर में प्रवेश कर गई, जिसके बाद पता चला कि उन्होंने चीन से खरीदकर एक रोबोटिक डॉग को अपना बताया था, जबकि उस कुत्ते को चीन ने बनाया था। गलगोटिया वाले इतना बेशर्म हो चुके हैं कि चीन का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको अब तक क्या समझ में आया? ये सब माइकल जैक्सन की आत्मा का असर है। माइकल जैक्सन की आत्मा ने ही ट्रंप के सामने हमारे मोदी जी की बोलती बंद कर रखी है, वरना इतना ढोल मंजीरा पीटने के बाद भी भारत विश्व गुरु नहीं बन रहा। इन सब के लिए माइकल जैक्सन की आत्मा को जिम्मेदार ठहराना बेहद जरूरी है, क्योंकि आग लगे बस्ती में अपना राजा मस्ती में। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो और सुना भी होगा किस तरह से कुछ लोग जो हिंदूवादी संगठन है उनका यही काम है, जब भी कोई मस्जिद आती है तो उस मस्जिद के सामने डांस करना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर माइकल जैक्सन की आत्मा आ जाती है और जिस वजह से वहां पर लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं और इसी वजह से वो लोग वहां पर उस जगह पर नफरत फैलाने का काम करते हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में जो कि मस्जिद के सामने डांस करते हैं और जो डीजे होता है उसकी तेज आवाज कर देते हैं? और ऐसे लोगों के बारे में आपकी जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।